वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अन अबी ज़र्रिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दख़लतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़करल हदीस बितूलिही इला अन क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह औसिनी क़ाल ऊसीका बितक़वल्लाहि फ़इन्नहु अज़यनु लिअम्रिका कुल्लिही क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल अलैका बितिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फ़इन्नहु ज़िक्रुन लक फ़िस्समाइ व नूरुन लक फ़िल अर्ज़ क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल अलैका बितूलिस्सम्ति फ़इन्नहु मतरदतुन लिश्शैतान व औनुन लक अला अम्रि दीनिक क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल व इय्याका व कसरतज़्ज़िह्कि फ़इन्नहु युमीतुल क़ल्ब व यज़हबु बिनूरिल वज्हि क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल क़ुलिल हक़्क़ व इन कान मुर्रा क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल ला तख़फ़ फ़िल्लाहि लौमत लाइम क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल लियहदिस्का अनिन नासि मा तअलमु बिनफ़्सिक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों और प्यारे बच्चों, आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, पहला दिन है। माशाअल्लाह आप बड़े ही जज्बे के साथ यहाँ जमा हुए हैं और इतवार का दिन भी है, छुट्टी का दिन है। अब ये वक्त आपके अपनी ज़रूरियात का वक्त है और आराम का वक्त है, इसलिए मैं एक आधा से एक पौना घंटा के अंदर अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा इंशाअल्लाह। मैंने आपके सामने एक आयत करीमा और एक लंबी हदीस आपके सामने पढ़कर सुनाई मैंने। आयत का तर्जुमा ये है, अल्लाह पारे 4 के अंदर फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक़ है। अल्लाह से जैसे डरने का हक़ है उस तरह डरो, और तुम ईमान वाले यानी मुसलमान होकर ही मरो। ये आयत का तर्जुमा है। और एक हदीस मैंने पढ़ी, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा। लंबी हदीस है, वो ख़ुद कहते हैं लंबी हदीस है। पहुँचने के बाद मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मुझे कुछ वसीयत फ़रमाएँ, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो इससे मालूम होता है कि अगर हम किसी बड़ों के पास जाए, ख़ास तौर पर दीनदारों में जो बड़े होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जब उनकी खिदमत में जाए तो अक्सर हम देखते हैं जाकर हम उनसे सिर्फ़ दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे हक़ में दुआ कर दीजिए कि मेरी ये फ़लाँ परेशानी है, मेरी ये ज़रूरत है, मेरा ये बिज़नेस चल रहा है, मेरी ये तिजारत चल रही है, बेटी की शादी है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। ये अच्छी बात है, दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए, क्योंकि दुआ से अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुसीबतें दूर कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने बड़ों के पास जाए तो उनसे नसीहत की दरख्वास्त करना चाहिए। काम की बातें यानी अल्लाह तबारक व तआला नफ़े की बातें उनकी ज़ुबान से निकाल देते हैं। कोई ऐसी बात होती है, दिखने में हमें मामूली बात नज़र आएगी, लेकिन हमारी दिल की हालत बदल जाएगी, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी उसकी वजह से। तो अब हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा। जाकर मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप मुझे कुछ वसीयत कर दीजिए, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चंद नसीहतें की। तकरीबन उस हदीस के अंदर
7 नसीहतों का ज़िक्र है, 7 वसीयतों का ज़िक्र है। मैं उन वसीयतों को, उन नसीहतों को यानी तफसील के साथ ज़िक्र करने के बजाय, मतलब तफसील के साथ तो इंशाल्लाह बाद में मैं कहूँगा, यानी एक एक नसीहत का तर्जुमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या नसीहत की, क्या वसीयत की। तो पहली नसीहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये की, उसी का बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ अल्लाह से डर कर रहने की, यानी गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारने की मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। तक़वा इसी का नाम है कि आदमी गुनाहों से बचकर रहे, उसको भी मुत्तक़ी कहा जाएगा। कोई आदमी गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारता है, नेकी के अंदर जमता है, उसको मुत्तक़ी और परहेज़गार कहा जाता है। एक दूसरा आदमी भी मुत्तक़ी होता है जो गुनाह कर देता है लेकिन गुनाह करने के बाद तौबा कर लेता है, गुनाह करने के बाद तौबा करता है, वो आदमी भी मुत्तक़ी है। अब क्या होता है, हमारे से गुनाह हो जाता है तो शैतान हमें मायूस कर देता है, शैतान हमें मायूस कर देता है और हमारा नफ्स हमें ये वरगलाता है, ये बात यानी ये कहता है कि तुमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, अब माफ़ी तलाफ़ी करना, तौबा करना, कब तक तौबा करते रहोगे, कब तक तौबा करते रहोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो और इधर तौबा कर रहे हो। तो इसलिए हमें तौबे से दूर करके अल्लाह के नाफरमानी में, मासियत के अंदर लगा देता है, हमें और हिम्मत दिलाकर, गोया के और हमारे अंदर हिम्मत पैदा करके हमें अल्लाह का नाफरमान क्या, अल्लाह का बागी बना देता है। हालांकि हदीस के अंदर भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, अल्लाह बंदे की तौबे को कबूल करते हैं जब तक के गरगरे की हालत ना आ जाए, मतलब मौत तक तौबे का दरवाज़ा खुला हुआ है, मौत तक तौबे का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर कहते हैं, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदे, यानी अल्लाह के नाफरमान बंदों को अल्लाह कह रहे, ऐ मेरे बंदे। अब सोच कर देखिए, ये नौकर, ये हमारा मुलाजिम अगर हमारी बात को नहीं मानता, हमारी औलाद में से अगर कोई नाफरमान औलाद है तो हम उसको अच्छे अंदाज से तो पुकारते नहीं, यानी अगर कोई नाफरमानी करता है तो हम अल्लाह ना करे यानी हमारी कोई औलाद नाफरमान बन जाए। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह हर एक को फर्माबरदार औलाद अता फरमाए, आमीन। तो जब हमारी कोई औलाद, हमारा कोई बेटा, हमारी कोई बेटी हमारी नाफरमानी करती है तो हम उससे ऐसे अंदाज से मुखातब होते हैं, हम उसे कहते ही हैं तो नाफरमान है, नाहिंजार है, ऐसे पता नहीं क्या क्या जुमले कह देते हैं। लेकिन हमारा रब है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे इतने अच्छे अंदाज में खिताब करके कहते हैं, ऐ मेरे वो बंदे। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनाइयत को बता रहे हैं, अल्लाह वहीं से हमें तसल्ली का सामान दे रहे हैं, अल्लाह हमें वहीं से ये कह रहे हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे से गुनाह हो गया है, तुम्हारे से नाफरमानी हो गई है, तुम मेरे से दूर हो गए हो और तुमने अपनी जानों के ऊपर ज़्यादती कर दी है। मतलब गुनाह करना ये अपने ऊपर ज़्यादती करना है, अल्लाह के ऊपर कोई हम जुल्म नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के ऊपर हमें कोई ज़्यादती नहीं कर रहे हैं। हम नमाज छोड़ रहे हैं, रोज़ा छोड़ रहे हैं, ज़कात नहीं दे रहे हैं, हज नहीं दे रहे हैं, निगाह की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, गलत बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये जितनी भी चीज़ें अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, इससे अल्लाह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि इससे हमारा नुकसान होता है, इससे हमारा नुकसान होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, तुमने गुनाह करके अपने ऊपर ज़्यादती कर ली, तुमने गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म कर लिया, तो अल्लाह इतने अच्छे अंदाज में कह रहे, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, मायूस मत हो जाओ।
एक जगह तो अल्लाह कहते हैं इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से मायूस तो सिर्फ अल्लाह को ना मानने वाले लोग होते हैं। काफिर कौम अल्लाह से, अल्लाह की उम्मीद से ना उम्मीद हो जाते हैं। तो इसलिए एक ईमान वाला, एक मुसलमान अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं हो सकता। लेकिन शर्त क्या है? अल्लाह कहते हैं अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी कर लो, तौबा कर लो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे, तमाम गुनाहों को। तो इससे क्या मालूम हुआ? मुत्तकी बनने के लिए, परहेजगार बनने के लिए आदमी को जहाँ गुनाहों से बचना ज़रूरी है, बचकर ज़िंदगी जो गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारता है वो भी मुत्तकी कहलाता है, और जिससे गुनाह हो जाता है और गुनाह होने के बाद तौबा कर लेता है वो भी मुत्तकी है। इसलिए हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, वो एक जगह लिखते हैं कि मैं हर ईमान वाले के बारे में यही सोचता हूँ कि हर ईमान वाला, हर मुसलमान फ़िलहाल अब प्रेजेंट में अब हर ईमान वाला मेरे से बेहतर है, हर ईमान वाला मेरे से बेहतर है। हालांकि हकीमुल उम्मत थे, कई सारी किताबों के लिखने वाले, अल्लाह ने कूट कर सलाहियत भर दी थी, काबिलियत भर दी थी, कबूलियत भर दी थी हजरत के अंदर। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हजरत ये कह रहे हैं कि हर ईमान वाला मेरे से बेहतर, मेरे से अफजल है। ईमान वालों के बारे में इस तरह का ख्याल रखते थे, और काफिरों के बारे में कहते थे, गैर मुस्लिमों के बारे में कहते थे कि काफिरों के बारे में मैं यही सोचता हूं कि फिल माल, मतलब फ्यूचर में, ईमान वाले तो फिलहाल अब हर ईमान वाला मेरे से बेहतर है, और फिल माल यानी फ्यूचर में गैर मुस्लिम को अपने से बेहतर समझते थे। हो सकता है कि आइंदा चलकर अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान की तौफीक दे दे, ईमान की दौलत से अल्लाह उसको नवाज दे और ईमान में दाखिल होकर वो मेरे से बेहतर हो जाए। तो इससे मालूम हुआ कि जिसको भी जो भी इबादत की तौफीक मिलती है उसे आदमी अपना कमाल ना समझे, आदमी अपना कमाल ना समझे। आपको नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई, आपको रोज़ा रखने की तौफीक मिल गई, आपको सखावत की तौफीक मिल गई, आपको अच्छे अखलाक की तौफीक मिल गई, तो इसमें आपके कमाल का कोई दखल नहीं है, महज फजल खुदाबंदी है, महज। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर कहते हैं वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी तुम्हारे ऊपर ना होती, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तुम में से कोई आदमी पाक व साफ नहीं हो सकता, तुम में से कोई आदमी नेक नहीं हो सकता, कभी भी नेक नहीं हो सकता। अल्लाह कहते हैं वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है पाक व साफ करता है, अल्लाह जिसे चाहता है मुत्तकी बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है फरमा बरदार बना देता है। इसीलिए तो सुवम कलिमा तमजीद हम पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नेकी करने की हिम्मत, नेकी करने की ताकत और गुनाहों से रुकने की हिम्मत सिवाय अल्लाह की मदद के किसी से नहीं हो सकती, अल्लाह की मदद के बगैर हो ही नहीं सकती। आदमी नेकी के अंदर, नेकी की कुव्वत, नेक काम नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की मदद ना हो। आदमी गुनाहों से बच नहीं सकता जब तक अल्लाह की मदद ना हो। तो इसलिए हम जिस किसी को भी अल्लाह तबारक व तआला इबादत की तौफीक दे दे, वो गुनहगार को देखकर नफरत की निगाह से गुनहगार को ना देखे, बेनमाजी को नफरत की निगाह से ना देखे, जो रोज़ा नहीं रखते उनको नफरत की निगाह से ना देखे, बल्कि उनके उस गुनाह से तो नफरत होनी चाहिए, गुनहगार से नफरत नहीं होनी चाहिए, गुनहगार से नफरत नहीं होनी चाहिए। वो बेनमाजी है तो उसके हक में दुआ की जाए, उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए, वो तो बहुत ज़्यादा हमदर्दी के लायक है, हमदर्दी के काबिल है। आज अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, थोड़ी बहुत इबादत के अंदर हम लग गए
अपने आप को हमने बहुत कुछ समझ लिया। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को पहली नसीहत ये की कि तुम अपने आप को गुनाहों से बचाकर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ। इसका क्या फ़ायदा होगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारने का यही फ़ायदा होगा कि तुम्हारे सारे काम अच्छे तरीक़े से हो जाएंगे, पूरा काम अब अच्छे तरीक़े से हो जाएगा। तक़वे का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा। चंद फ़ायदे कुरान की रोशनी में मैं आपको बताता हूँ तक़वे का कितना बड़ा फ़ायदा है। अल्लाह तबारक व तआला तक़वे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कहते हैं, इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, अगर तुम अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो, नेकी के अंदर जम जाओ, गुनाहों से रुक जाओ, इसी का नाम तक़वा है। नेकी के अंदर जम जाओ और गुनाहों से अपने आप को बचा लो। नेकी के अंदर अगर कमी आ गई तो उस कमी को दूर कर लो। गुनाह आपसे हो गया तो उस गुनाह से रुक कर अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी कर लो बस। तो अल्लाह तबारक व तआला गरगरे की हालत तक बंदे की तौबा को कबूल करते हैं। और अच्छे अंदाज से एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करते रहते हैं जब तक कि सूरज मगरिब से निकल ना जाए, क्योंकि क़यामत के करीब सूरज निकलता है, मशरिक़ से निकल कर मगरिब में जाकर डूब जाता है। लेकिन क़यामत के करीब ऐसा होगा, आखिरी निशानियों में, माने बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी ऐसी होगी कि सूरज मगरिब में जाकर डूब कर फिर उसी जगह से निकल जाएगा। बहुत सारे लोग वो उस निशानी को देखकर तौबा करने लगेंगे, बहुत सारे लोग कुफ्र से तौबा करेंगे, बहुत सारे लोग गुनाहों से तौबा करेंगे, बहुत सारे लोग अल्लाह के हक़ को अदा करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग बंदों के हक़ को अदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उस निशानी को देखने के बाद किसी ने तौबा किया तो उसकी तौबा कबूल नहीं, उसकी तौबा कबूल नहीं, क्योंकि अब उसने उस निशानी को देखकर उसको यकीन हो गया। नहीं, देख कर मानने का नाम ईमान नहीं, देख कर मानने का नाम ईमान नहीं। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। कल हमें रात में भी सुने रहेंगे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो बिन देखी चीजों पर ईमान रखते हैं। अल्लाह को हमने नहीं देखा, जन्नत को हमने नहीं देखा, दोज़ख को हमने नहीं देखा, पुलसिरात को हमने नहीं देखा, मैदान महशर को हमने नहीं देखा, तराजू को हमने नहीं देखा, हौज़े कौसर को हमने नहीं देखा। ये तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए, तभी हम ईमान वाले हैं। देख कर तो काफिर भी ईमान के अंदर आ जाते हैं, बिन देखी चीज़ों के ऊपर ईमान। अब सूरज को मगरिब से निकलता हुआ देखकर अब तौबा किया तो अब तौबा कबूल नहीं, तौबे का दरवाजा बंद। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को बेहतरीन नसीहत की। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर हो तो अल्लाह उसकी वजह से तुम्हें एक ऐसा नूर देंगे, एक ऐसी रोशनी देंगे कि जिसकी वजह से तुम सही और गलत को पहचान लोगे। यजअल लकुम फुरकाना, फुरकान कहते ही हैं हक और बातिल, हक और ना हक के दरमियान फर्क करने वाली चीज को फुरकान कहा जाता है। यानी हक और ना हक, सही और गलत, हलाल और हराम, जायज नाजायज, ये चीजें खुद ब खुद मालूम हो जाएंगी अल्लाह तक़वे की बुनियाद पर। और आपको मालूम होना चाहिए रोज़े का असल मकसद, अल्लाह तबारक व तआला हमें मुत्तकी बनाना चाहते हैं। रोज़े का असल मकसद, रोज़ा अल्लाह ने क्यों फ़र्ज़ किया? खुद कुरान के अंदर कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया जैसा कि तुमसे पहली जितनी उम्मतें गुजरी हैं उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ था। रोज़ा फ़र्ज़ करने का मकसद लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, ताकि तुम गुनाहों से रुकने वाले बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अब देखिए, अब हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की नसीहत,
अब रोज़ा, ये रोज़े के अंदर आंख की हिफाजत हो गई, रोज़े के अंदर ज़ुबान की हिफाजत हो गई, रोज़े के अंदर कान की हिफाजत हो गई, रोज़े के अंदर पेट की हिफाजत हो गई, रोज़े के अंदर दिमाग की हिफाजत हो गई, रोज़े के अंदर दिल की हिफाजत हो गई, हाथ की, पैर की, हर आज़ू की। रोज़े का मकसद यही है। जो चीज़ें जायज़ थी उन जायज़ चीज़ों से रुकने का नाम रोज़ा है। खाना हलाल था, पीना हलाल था, बीवी से ख्वाहिश पूरी करना हलाल था, लेकिन अल्लाह ने फुला वक्त से लेकर फुला वक्त तक इन तमाम जायज़ चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजायज़ कर दिया। जायज़ चीज़ों को, हलाल चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया। अल्लाह हमें रोज़े के ज़रिए से, अल्लाह हमारी रूहानी तरबियत करना चाहते हैं। अल्लाह, ये तरबियत का महीना है, रमज़ान खाने पीने का महीना नहीं। हमने तो इसको खाने पीने का महीना बना लिया। रमज़ान आते ही खुश हो जाते, माशाअल्लाह, सहरी में ये बनाएंगे, इफ्तारी में ये बनाएंगे, पहली शाम में ये बनाएंगे, इफ्तार पार्टियां करेंगे, सहरी पार्टियां करेंगे। पता नहीं खाने पीने का महीना बना लिया। 11 महीना खाते रहे सो बस नहीं, खा खा को जो हमारा नफ्स भूल गया था, नफ्स के अंदर कम क़ुव्वत आ गई थी, ताकत आ गई थी, उसे कंट्रोल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक महीना, एक तरबियती कोर्स अल्लाह ने हमारे हवाले किया। ज़रा कम खाओ, ज़रा कम पियो। अब ये हमारे अंदर जो रूह है उसे ग़िज़ा पहुंचाना है। हमें क्या समझते, जितना ज़्यादा खाते कि शाम तक भूखे रहना ना, शाम तक भूखे रहना अगर बोल को सुबह में पकड़ते, और सारा दिन भूखे थे अगर बोल को मगरिब में पकड़ते। मैं बोलता हूँ गलत समझने को, खाना मकसद नहीं है, अल्लाह नफ्स को कंट्रोल करना। अब इसे नफ्स को कंट्रोल कर लेकर अब नमाजों की पाबंदी करो, नवाफिल की पाबंदी करो, जिक्र का एहतिमाम करो, तिलावत की पाबंदी करो, पढ़ते रहो, ये चीज़ें करने के बजाय अब कैसा तो भी टाइम पास होना ना, कैसा तो भी टाइम पास होना। अब टाइम पास होने के वास्ते रोजा रख ला को टाइम गुजरता नहीं, उसके वास्ते अब सोना कर को सोने की नीयत सो देखो जल्दी उठ जाएंगे, सहरी कर लो को अच्छा सोना बाजी 1 बजे तक सोंगे अगर बोले तो 9 बजे सब नींद उशार हो जाएंगे। अब क्या नींद चाहती नहीं, अब कैसा तो भी टाइम पास करना, उसके वास्ते हाय सोच है कुट्टी शैतान तो हमारे पास है। वो छोटा बड़ा शैतान को तो अल्लाह तबारक व तआला रमजान में बंद कर दिए, ये छोटा शैतान हमें जेब में रख लो फिरते। अब क्या भी देख सकते नहीं, क्या भी सुन सकते नहीं कर बिल्कुल शैतान तो हम हमारे नफ्स को ट्रेनिंग देखो चला गया रहता। अच्छा ठीक है, मेरा 1 महीना छुट्टी में जागा तो मेरा काम तो देख ले, मेरा सीट, मेरी जिम्मेदारियां क्या है कि तू पूरा अदा कर लेकर बोल को। अब वो जिम्मेदारी उसको देने को देखो जाने के बाद अब क्या भी देख सकते तो नहीं। अब इसी अंदाज से अजनबिया औरत, गैर महरम औरत जिसे देख नहीं सकते, उन्हें आपको दीन की बातें, नसीहतें बयान करें तो वो स्टेटस में रख लेता है। हमें क्या कहते हो, वो रमजान के अच्छे अल्फाज में ऐसा बोली जाको दिल में से लगा कहते हो, अल्लाह हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। उसे देखना भी हराम, उसकी बात, उसकी आवाज़ सुनना भी हराम। अब शैतान देखो, मतलब शैतान तो नहीं है, अब नफ्स हमारा क्या मालूम क्या, नफ्स को ज़रा कंट्रोल करना। ये नफ्स को कंट्रोल करने के वसीले अल्लाह ये महीना दे। हमें क्या समझते मालूम क्या, जितना खलाएंगे कि उतना नहीं। एक लतीफ़ा याद आया, यानी दिखने में तो मतलब जोक सुच वो, लेकिन बड़े काम का लतीफ़ा, वो बड़े पते का लतीफ़ा है। वो एक बादशाह एक बकरी देकर लोगों को बोला करते, कौन ये बकरी को भूखे रखता कि मैं उसे, ये बकरी कितना किलो है कि वो हिसाब से उसे सोना चांदी दे। अब लोग सोचे आहा अच्छा मौका है ना, अच्छा एक आदमी ले लग जाको ट्राई करा, दिन भर रात भर खाला, दिन भर खला को ये कर को, दूसरे दिन बादशाह के पास ले लगा को छोड़ते ही बादशाह क्या भी करा नहीं, वजीर को बोला करते हरी घास ले जाको रखते ही, बकरी की आदत तो कहाँ घास दिखते कि वहाँ मुँह मारती सोच, कहाँ घास दिखते कि वहाँ मुँह मारती सोच। अब फुल खला को अखरोटा भी, बादाम भी, पिस्ता भी, पाप क्या क्या खलाना कि फुल पेट फुल खलाएंगे कर बोल को, खला को दूसरे दिन ले लग जाते, फिर वो बकरी घास। बादशाह बोले आते नहीं ना, इसका पेट भरा नहीं है ना, पेट भरा रहता तो वो घास खाती नहीं थी।
अब एक एक दिन एक एक जने ट्राई करे तो दूसरे दिन वो हालत। आखिर में एक फ़कीर क्या करा कहते हैं, बादशाह मंजी भी दो ज़रा, मैं भी ट्राई कर को देखता, मैं भी ट्राई कर देखता। अब इन्हें ले लग गया बकरी को, इन्हें फ़कीर इसे खाने के वास्ते नहीं, उन्हें बकरी कहाँ से खिलाऊंगा, इन्हें फ़कीर बकरी को कहाँ से खिलाता। इन्हें कोशिश करने वाले क्या क्या कर, सभी हंसे कहते हमें खिला पिला को बकरी के लिए लगाया तो बकरी मुंह मारती। अब इन्हें ले जा को क्या है, इन्हें क्या खिला को क्या ले लगाता कि जान दे दो इसे भी रखो। अब इन्हें दिन भर ले लग जा को क्या अभी इसलिए भूख के सारा दिन भूख के रखो। शाम के टाइम क्या करा, घास वही हरी घास ले लगा को बकरी के सामने मुंह के पास ले लग जा को उसे दे जैसा एक थप्पड़ मारा गया, दबा के थप्पड़ मारा। वैसा हर टाइम ले लग जाता थप्पड़ मारता, हर टाइम ले लग जाता थप्पड़ मारता, 15-20 मरतबा थप्पड़ की पड़ मार को क्या खिला न कि खिला दल को। फिर दूसरे दिन बादशाह के पास ले लग गया, ले लग जाते ही बादशाह बोले इन्हें क्या करे है देखेंगे ऐसा। अब वो घास बकरी के पास ले लग जाती ही वो बकरी वो घास के पास मुंह ले लग जा लगनी है, मुंह पलटा लेती है। वो क्या याद आ गया उसे, कल के मारा याद आ गया उसे। अब मैं फिर मुंह मारी कर बोले तो मुंह लगाई तो पड़ता मुझे, फिर थप्पड़ा पड़ते कर बोलते। ये लतीफ़ा दिखने में तो लतीफ़ा ये जोक्स के जैसा दिखता, ये बोलकर हमारे अल्लाह वाले बड़े क्या बोलते, हमारा नफ्स भी वही सच, हमारा नफ्स भी वही सच। क्या रहे तो भी मुंह मारने की कोशिश करेगा, क्या रहे तो उसे जरा कंट्रोल कर को रखो। नहीं, निगाह नहीं, निगाह की हिफाजत कर, जुबान नहीं, खामोश रहो, न गलत सुनना को, गलत पकड़ना को, गलत जगह जाना को, गलत सोचना को, गलत ख्याल। ऐसा नफ्स को कंट्रोल करेंगे रमज़ान के अंदर। अल्लाह हर एक के बारे में, ये खाली हजरत के बारे में किस नहीं है, अल्लाह कुरान के अंदर बोले ईमान वाले में हजरत भी आगे, आप सब भी आगे से। रोज़ा रखने वाला हर एक ईमान वाले को अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला का डर जब हमारे अंदर पैदा होता है तो अल्लाह सही गलत की पहचान करवा देते हैं, हलाल हराम की तमीज़ उसके अंदर आ जाती है। अल्लाह माफ़ फरमाए, आज हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है, सही गलत की कोई पहचान नहीं है, हक नाहक की कोई पहचान नहीं। आदमी जो भी आया, किधर से भी आया तो बस मुझे मिल गया तो बस भाई, अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, जिसकी वजह से आदमी के अंदर गुनाहों की जुर्रत आ जाती, गुनाहों के अंदर हिम्मत आ जाती। तक़वे का सबसे बड़ा यही फ़ायदा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला सही और गलत के दरमियान पहचान करवा देंगे, तक़वे का फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। अल्लाह कुरान के अंदर कहते हैं जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए परेशानियों से निकलने का रास्ता बना देते हैं। उसके आदमी परेशान है, आदमी मुसीबत में है, आदमी तकलीफ में है, अल्लाह के कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर देखो। आज हमें क्या करते मालूम क्या, रमज़ान में कुछ अल्लाह का डर हमारे अंदर, गैर रमज़ान के अंदर अल्लाह का डर कहाँ चल जाता मालूम मुझे। ये एक महीना हमारी नीयत क्या रहती है, सो रमज़ान आगा बा, रमज़ान में तो भी कैसे तो भी ज़िंदगी गुजार लेंगे, ज़रा डर को ज़िंदगी नहीं अल्लाह से मांगो, अल्लाह जैसा मैं रमज़ान में रहता हूँ वैसे गैर रमज़ान में भी रहने की तौफीक दे दे। मैं तो बोल दिया गुनाह हो जाता, सोच हमारे से होगा। याद रखो अल्लाह एक जगह कुरान के अंदर कहते हैं तुम्हें गुनाह करे नहीं तो अल्लाह ऐसी कौम को पैदा करेंगे जो गुनाह करेगी, अल्लाह से माफ़ी मांगेगी, अल्लाह उनको माफ़ करेंगे, फिर अल्लाह उनको नवाजेंगे। तो इससे क्या मालूम हुआ, नाफरमानी हमारे से हो जा सकती है, लेकिन नाफरमानी होने के बाद आदमी उसके अंदर जम ना जाए बल्कि उससे हट जाए, रुक जाए, अल्लाह से माफ़ी मांग ले। हमें वच करते से क्या गुनाह कर ले को गुनाह में जम जाते, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगते नहीं। क्या करना हजरत, कितनी की मरतबा गुनाह कर कर को किताच मांगना, बोलो किताच मांगते रहो भाई, मांगते रहो। अल्लाह कितना खुश होंगे मालूम क्या है, गलती कर बोलता देखेंगे अल्लाह कितना खुश होंगे, अल्लाह मैं गलती कर लिया अल्लाह। अब हमें गलती कर दल को हमें जम कर है तो क्या मालूम बोलेंगे, अल्लाह गलती कर ले को जम को अलग है इसमें, हाँ हिम्मत अलग है इसे करा सो। आज हमें क्या करते
अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, अल्लाह बड़ा रहीम, बड़ा करीम कर बोल को गुनाहों के अंदर जम को ही याद रखो। अल्लाह किसे मालूम क्या माफ़ करते सो, गुनाह करदल को अल्लाह से माफ़ी मांगता ना उसे अल्लाह माफ़ करते सो। तुम्हें गुनाह करदल को हिम्मत के साथ अल्लाह माफ़ कर दलता, अल्लाह माफ़ कर दलता। क्या तुम्हें अग्रीमेंट में लिख लग आगे कि हमें डॉक्यूमेंट में हमें तुम्हें क्या करना कि करते रहो, अल्लाह माफ़ कर दलता अगर बोल को। ये कैसी नादानी देखो, कैसी बेवकूफ़ी देखो। एक ईमान वाला ऐसा नहीं हो सकता। हमें सब ईमान वाले भाई, गैर मुस्लिमा कर लेंदे क्या तो भी कर लेंदे, उनके वास्ते दुनिया दुनिया च, उनके वास्ते आखिरत में क्या भी बदला सुख क्या भी नहीं। हमारे यहाँ हमें टेम्परवरी आए हैं सो ये हमारा नेटिव प्लेस नहीं, हमें यहाँ परमानेंट रहने के वास्ते आए नहीं। हर आने वाला आया ही है जाने के लिए, यहाँ हमें आए ही सो जाने के वास्ते, कौन भी यहाँ रहने के वास्ते आए नहीं। आने में तो तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। आते वक्त दादा पहले आते, बेटा उसके बाद आता, पोतरा उसके बाद आता, पड़पोता उसके बाद आता, लेकिन जाते वक्त क्या भी तरतीब नहीं। पड़पोता पहले चल जाता, परदादा ऊंच रहते, क्या भी तरतीब नहीं। तो एक ईमान वाले होने के नाते हमारे से गलती हो गई तो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह का हक है क्या, अल्लाह के हक को अगर हमें ज़ाया करें ही, अल्लाह के हक को बराबर अदा नहीं करें, माफ़ी मांगो, वह हक को अदा करना शुरू कर दो। अगर बंदों का हक दबाएं ही, किसी के ऊपर जुल्म करें ही, किसी ऊपर ज़्यादती करें ही, उनसे माफ़ी तलाफ़ी कर लो। तो तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह हमारे मतलब परेशानियों से निकलने का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला आसान कर देता है। ये तक़वे का दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ऐसी जगह से रोज़ी देंगे हमें सोच भी नहीं सकते, ऐसे हमें सोचेंगे नहीं। आज रोज़ी के वास्ते परेशानी परेशानी, ये बिज़नेस शुरू करे, ये लॉस हो गया, वो बिज़नेस शुरू करे, वो लॉस हो गया, वहाँ काम को गए, वहाँ से ठुआनी, वहाँ काम को गए, वहाँ से ठुआनी, परेशानी परेशानी। हाँ, वहाँ दरमा 10,000 रुपये देते कर को वहाँ गया, वहाँ काम से ठुआनी, 10,000 रुपये देकर सुबह के 8 से लेकर रात के 8 तक 9 तक 10 तक भी काम लेते। वहाँ दरमा कम 6,000 रुपये, सुबह के 8 को गए तो 5 तक 4 तक आगे जा, वहाँ 10,000 वहाँ 20,000 मिलता कर को वहाँ गया कर बोले तो बाहर जा को काम आते। हाँ, अच्छे खुशी में शरीक नहीं, गम में शरीक नहीं, माँ बाप को देखने होता नहीं, बीवी बच्चों को देखने होता नहीं, खाली में ही हिम्मत कर को क्या करा 2012 में मलेशिया को जाना अगर को चलेगा। मैं मस्जिद में बैठकर बिला मुबालगा बोलता हूँ, रमज़ान का महीना रोज़ा रख ले को खाली 20 दिन था सुबह मैं मलेशिया में, छोटे छोटे बच्चे मेरे, एक 2.5 साल का 3 साल का था बच्चा, 3 साल का बेटी आकर 2 साल 1.5 साल की 2 साल की थी, छोड़ को गया। ऐसा याद आती हैं बच्चे, अल्लाह अकबर, लोग कैसा जाको दुनिया। हालांकि मैं वहाँ मदरसे में पढ़ाना कर कुछ गया था, 20 दिन से बढ़ को नहीं था, आता वो विजिट वीज़ा में गया, सो 1 महीने का वीज़ा था, वो रिटर्न टिकट भी बना को था, उसमें गया ना होता, जान छोटी क्या बोलते तो फैला भाग को आओ भाई, ऐसा कर बोलता। आदमी दुनिया कमाने के वास्ते चल जाते, 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल जाको, माँ बाप को देखने नहीं, माँ के जनाजे में नहीं, बाप के जनाजे में नहीं, रिश्तेदारों के जनाजे में नहीं, बीवी को देखने नहीं, बच्चों को देखने नहीं, वो ज़िंदगी भी ज़िंदगी क्या। अल्लाह कहते हैं तक़वे की ज़िंदगी अपनाओ, मेरा वादा है तुम्हें ऐसी जगह से रोज़ी दूंगा तुम्हें सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे वहमो गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह के कहने के मुताबिक नमाजों की पाबंदी कर कर देखो। एक हमारे साथी बोले, उन्होंने पुराने दरवाज़ों का काम करते सको, चौखटा, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये काम। एक मरतबा बोले उन्होंने, हजरत बराबर नमाज के टाइम एक कस्टमर आ गया, अब 5 मिनट से 5-10 मिनट से नमाज को, अब मैं बोला उसे नमाज को जाना नहीं, मैं अर्जेंट मैं ले लग जाना है सर, मैं इससे एक साफ बात बोल दिया, मैं नमाज पढ़ लगा बात दे तो लेना रहे तो ले तो जा, ये क्यों चाहिए जब से था। अभी मेरे रब से मिलने का वक्त ही है, ये चीज़ मैं ये धंधे के वास्ते, ये काम के वास्ते मैं नमाज को छोड़ सकता नहीं। उन्होंने भी कहा अच्छा ठीक है, जरा जाग जल्दी आ जा को, उन्हें देख लग था, उन्हें बोलते मैं नमाज जाको इत्मीनान से नमाज की पढ़ लो, सुकून से नमाज पढ़ लो का है। तो मैं सोचा उन्हें आग खाना चलेगा रंगा ऐसा अगर उन्हें अर्जेंट कर लगा आया, सो मैं देखा अगर बोले तो उन्हें क्या क्या की दूसरी चीज़ा सब थे, उन्हें लेने के वास्ते आया सो 5 या 10 हज़ार रुपये की कोई चीज़ लेने के वास्ते आया सो।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नमाज को जाकर आने की वजह से 40,000 रुपये की चीज़ें ले गया। अब हजरत देखो अल्लाह तबारक व तआला कैसी रोजी पहुंचाए। मैं उसे नमाज छोड़ दल को आया सो ग्राहक को मैं क्या करे, कस्टमर आगा ना कर बोल को नमाज छोड़ दल को मैं आया सो कस्टमर धंधे 5,000 रुपये 5,000 मिलता कि नहीं करे बोल को अगर दिया रहे तो उसमें मेरा 30,000 का नुकसान हो जाता था। मैं अल्लाह के पास जाको मिल को आने की वजह से, नमाज पढ़ को आने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुझे 40,000 का फ़ायदा दे दे। हमें सोच भी नहीं सकते, अल्लाह वही सा रोज़ी का इंतज़ाम कर देते। एक सहाबी इस्तिंजा करने के वास्ते गए, पेशाब करने के वास्ते गए, वहाँ बैठ को पेशाब कर ले कुछ ही एक सुराख से चूहा वो सुराख से क्या है, अशरफियाँ सोने के सिक्के बाहर लाख डाल रखे। इन्होंने देख को परेशान, ये क्या रहे भाई है, मैं पेशाब करने के वास्ते आया सो ये देखा तो क्या कि सुराख से सोने के सिक्के अशरफियाँ ला को डाल रखे ना। अब बैठ को देखे तो एक चंद अशरफियाँ ला को डाले। सहाबा का मिजाज था, कोई नई चीज़ पेश आती थी फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचते, मालूम करते थे क्या है कि ना, किधर है कि ना। अब वो अशरफियाँ ठाला को, सोने के सिक्के ठाला को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। अल्लाह माफ़ करना, हमें सुबह है तो इधर उधर देखते थे, मालूम नहीं सो किसका है कि मालूम नहीं, मालूम नहीं सो दस्ती दादल को एक से समझ लो, आराम से जेब से ठालक आ जा, जेब में डाल को ठालक आ जाते थे। सहाबा का मिजाज क्या था, नहीं हलाल तरीके से, हराम तरीके का पहाड़ भी मिल जाए उसे लात मार डालते थे। हराम तरीके से अगर पहाड़ जैसा खजाना भी मिलता था उनको, उसकी कोई परवाह नहीं करते थे। हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से एक निवाला भी मिलता था, खुशी खुशी ले लेते थे, खुशी खुशी ले लेते थे। सहाबा का मिजाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बनाया था। वो सहाबी वो अशरफियाँ सोने के सिक्के लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में क्या करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर बोले, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए रोज़ी का इंतज़ाम करे से तुम्हें रख लो। वो किताब के अंदर वो किस्सा लिखकर बड़े कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सहाबा को तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह का डर उनके अंदर होने की वजह से बिलों के ज़रिए से, सुरख बिल बोलते हैं ना, सुरख के ज़रिए, बिल के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला उनकी रोज़ी का मसला हल करते थे। आज हमें बिल्ला अदा करते करते ख़त्म कुछ होता नहीं, वो बिल, करंट बिल, ये बिल, वो बिल करको फिर भी पेंडिंग रहता, आइंदा महीना दे तू, उसके बाद का महीना दे तू, उसके बाद का महीना दे तू करको वो बिल्ला से हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। सहाबा की ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला तक़वे की बुनियाद पर। अल्लाह कहते हैं तक़वे का तीसरा फ़ायदा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से अल्लाह रोज़ी देंगे हमें सोच भी नहीं सकते, वहम गुमान भी नहीं हो सकता। और चौथा फ़ायदा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारता है अल्लाह उसके काम को आसान कर देते हैं, उसका काम, पेंडिंग काम सब आसानी से अल्लाह निकाल देते हैं। क्या अभी मालूम कुछ नहीं होगा, कुछ भी मालूम नहीं होगा। पासपोर्ट बनाने के वास्ते में 2011 में बोले मद्रास को बहुत लांग हो जाता, वेलूर को जाओ को बना लो करो। वेलूर में एक आदमी बैठा था, ऐसा सर का दर्द भाई की नहीं की मालूम नहीं, ऐसा ये ले लगा वो ले लगा, पूरा बराबर है तो भी वो पासपोर्ट में तो मुसलमानों को देखे तो अल्लाह माफ़ करना दम तंग कर को छोड़ डालते। तो पक्का क्या था कि मालूम नहीं, इतना परेशान कराया, टोपी निकाल डाल को, फोटो पकड़ो, ये अब कहाँ तक देखा, क्या भी होता नहीं है। उसके बाद अल्लाह से खूब मंगलक हो गया, अल्लाह तू आसान करने वाला, उन्हें क्या उसके दिल में तो डाला तो ज़रूर काम आसान होता। अल्लाह से मंग को जाते ही दूसरे दिन वो क्या कि एक डॉक्यूमेंट में क्या कि पेंडिंग था, पोर्टिन वंदिंग दाल लगा के दाल लगा ऐसा करे काम होगा। मतलब ये इसमें मेरा कमाल तुम्हें समझ जाते, ये हजरत का कमाल कर बोल नहीं। तक़वे की ज़िंदगी अगर आलिम गुजारता है, तक़वे की ज़िंदगी एक जाहिल गुजारता है, तक़वे की ज़िंदगी एक मर्द गुजारता है, तक़वे की ज़िंदगी एक औरत गुजारती है, अल्लाह तबारक व तआला हर एक के साथ यही मामला करते हैं, उसके काम को आसान करके। हमें तक़वा कर बोले तो क्या समझते हैं, उनका बुजुर्ग बनना सका नहीं, मुत्तक़ी बनने के वास्ते बहुत आसान काम, जो काम अल्लाह करो बोले कि वो काम कर लो, जो काम अल्लाह करो न कर बोले कि वो छोड़ दो, बस उसका नाम मुझ भाई तक़वा। हमें तक़वा कर बोले तो बहुत बड़े अल्लाह वाले सका है, उन्होंने हूँ कहते हैं, उनके हाथ में सुनने के डलियाँ आ जाना,
हुकते आती ही उनके हाथ में चांदी के डलियाँ जना, ये जेब में हाथ डाले तो 500 का नोट निकलना, वो भी पुराना नोट नहीं, अब चलता से नोट रहना, तो ये है जेब में हाथ डालते ही 1000 का नोट निकला, अब 1000 का नोट तो आया नहीं, 2000 का नोट निकलना, ऐसा इसका नाम तकवा नहीं। तकवा हमें कैसे समझ गए? आप भी मुत्तकी बन सकते हैं, आप भी मुत्तकी बन सकते हैं, आप भी सब मुत्तकी बन सकते हैं। उसके वास्ते क्या करना, हमें तकवे वाली ज़िंदगी अपनाएंगे, अल्लाह हमारे काम को आसान कर देंगे। ये दुनिया के काम, आखिरत, हर काम आसान हो जाएगा हमारा। और तकवे का 5वां फ़ायदा, वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यिआतिही, तकवे की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से, गुनाहों से रुकने की वजह से अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। हमें क्या करे, क्या फरिश्तों से बोल रही नहीं, माफ़ी मांग लिया उन्हें, मुझे डर को ज़िंदगी गुजार रखा, उन्हें रोज़ा रखा, सुबह से लेकर रात तक अपने ज़ुबान को कंट्रोल में रखा, निगाह को कंट्रोल में रखा, दिल को कंट्रोल में रखा, दिमाग को कंट्रोल में रखा, कान को कंट्रोल में रखा, सब को कंट्रोल में रखो। 30 दिन बड़े इससे गुजारा। रमज़ान कितनी, गैर रमज़ान में भी उससे गुनाह हुआ, लेकिन उन्हें माफ़ी मांग लिया। हमें क्या गुनाह करे कि फरिश्तों के पास जो हमारा नामा आमाल है, अल्लाह तबारक व तआला वो नामा आमाल से हमारे गुनाहों को मिटा देंगे। अब सोच कर देखो हमारा रब कितना बड़ा करीम। इतना नहीं, तुम्हें तकवे की बुनियाद पर अल्लाह तुम ना बदला भी देंगे कहते, और वहाँ का बदला तो हमें बोल नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी वहाँ, हमें सोच भी नहीं सकते। हमें दुनिया के हिसाब से सोचते एक बिजनेसमैन रहे तो अच्छा, मैं वहाँ लाट ले सकता कि, हाँ, मैं बड़ी बड़ी कंपनियां बना सकता कि, वैसा सोचता। अब बच्चे वहाँ रहे तो उसे क्या क्या ख्वाहिश है कि वो हिसाब से पूछता हूँ। भाई वो आखिरत की ज़िंदगी अलग ज़िंदगी, वो दुनिया की ज़िंदगी के हिसाब से अल्लाह दिमाग नहीं देंगे वहाँ, दुनिया की ज़िंदगी के हिसाब से अल्लाह अकल नहीं देंगे वहाँ के मुताबिक, सोचने के मुताबिक अल्लाह अकल देंगे। वहाँ हमने क्या होना कि वो हमें दुनिया के हिसाब से, यहाँ वो चीज़ मिली नहीं ना मुझे, वहाँ जाकर मिल जाएंगी क्या कर बोलकर, नहीं। दुनिया के अंदर, दुनिया तो फना होने वाली, यहाँ हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। हमें फना हो जाते, दुनिया की हर चीज़ फना, वहाँ आखिरत में तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ऐसा बदला रखे। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली नसीहत क्या करे, तुम्हें अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लो, तुम्हारे सारे काम अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अब देखकर, अब मैं आपके सामने सब बातें रख दिया। अब ये तक़वा, ये रोज़े के ज़रिए से भी हासिल होता है, ये तक़वा रोज़े के ज़रिए से भी हासिल होता। रोज़े की पाबंदी करना, ज़बरदस्त गर्मी है हजरत, होता नहीं, मुझे संभालने होता नहीं। हमें दुनिया के वास्ते कितने चीज़ें बर्दाश्त कर लेते, भूख को बर्दाश्त करते, सुबह को चले गए तो काम ज़्यादा रहे तो नाश्ता भी करते नहीं, दोपहर का खाना भी करते, शाम को 4 बजे बोल बोल को बताते हमें, सुबह नाश्ता भी करानी, पानी भी पियानी, चाय भी पियानी, यह भी करानी, 4 बजे आको खाया, 5 बजे आको खाया कर। उसके वास्ते क्या करना, रोज़े की पाबंदी करना, 30 रोज़ा मुकम्मल रखने की कोशिश करना, तरावी की पाबंदी करना, 4 दिन 5 दिन पड़े, पाँव दुखते, हाथ दुखते, कंबर दुखते, हाँ, कहाँ की हमें बाहर गए तो आधा घंटा, पौना घंटा दोस्तों की महफिल में खड़े खड़े बात कर लेते, हमने मालूम होता नहीं। अल्लाह के कलाम को सुनेंगे, अल्लाह खुश होंगे। देखो दिन भर काम कर को आको थको है, मेरी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में आकर खड़ा है, तुम गवाह रहना, मैंने इस बंदे को बख्श दिया, इसकी मगफिरत कर दी, अल्लाह हमारे वास्ते लिख डलना करेंगे इंशाअल्लाह। ये सबसे पहली नसीहत। अभी 6 नसीहत ही इंशाअल्लाह आइंदा इतवार ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह कहने से रोज़ा रख लो को ज़्यादा बोलने होता नहीं, तरावी भी पढ़ाना रहता। हमारे इस्माइल भाई भी क्या करें, रोज़ाना ज़रा करें तो अच्छा रहेगा। एक तो धूप भी है, रोज़े की हालत में होती नहीं। आपका हुस्ने ज़न अल्लाह आपके मेरे बुलाने, आपके बुलाने को अल्लाह कबूल फ़रमाए, आपके बैठने को भी कबूल फ़रमाए। अल्लाह जो बातें कही गई, अल्लाह उसे कहने वाले को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और सुनने वालों को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये 2-3 सवालात थी। इसमें पहला सवाल क्या है, इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, वो वक्त कब से शुरू होता है, वजाहत फरमाएँ। तो हमें हमारे हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमहुल्लाह, जो दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हैं, उनसे हमें सुने कि जिस वक्त इफ्तार का वक्त जब शुरू होता,
जो जिस वक्त दुआ बोलते यानी तो जिस वक्त अजान होती उस वक्त दुआ कबूल होती। हज़रत बोले हमें क्या करते, इफ्तार का वक्त शुरू होता ना, वो वक्त दुआ मतलब इफ्तारी की दुआ बोल लेकर बोल हमें हाथ फेर लको, इफ्तार करने में इफ्तार में लग जाते और उससे पहले दुआ करते रहते। उससे पहले भी दुआ करना अच्छी चीज़ है, लेकिन आइन जो इफ्तारी का वक्त होता, जिस वक्त इफ्तारी बोलते नहीं कि अब 6:20 पर 9 को है, 6:20 पर 6 को वक्त शुरू हो जाता है इफ्तारी का वक्त। उस वक्त अब कहाँ हजरत आप कुछ बोलते इफ्तारी जल्दी करो, अगर बोल के इफ्तारी में लेट करना नहीं, अब हमें उस वक्त दुआ कर लग बैठ गए अगर बोले तो वो इफ्तारी का टाइम निकल जाएगा। नहीं, उसके हजरत बोले उस वक्त तुम्हारे दिल में क्या आता कि उस वक्त उसी वक्त मांगो। इफ्तारी के वक्त जो वक्त शुरू होता उस वक्त होलसेल में क्या मांगना कि उस वक्त मांग लो, चाहे तुम्हें एक आधा मिनट मांगो या 1 मिनट मांगो, सच्चे दिल से सच्ची तड़प से मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर दुआ को कबूल करेंगे। तो इफ्तार का वक्त जब शुरू होता उस वक्त दुआ कबूल होती है। एक दूसरा सवाल करें ही, तरावी की नमाज के लिए अलग अलग नीयत करना है, यानी हर 2 रकात के लिए या पूरे 20 रकात के लिए? ये 2 तरीक़े से भी कर सकते। बेहतर तरीक़ा क्या कर बोले तो हर 2 रकात में कर लेना। बेहतर तरीक़ा क्या है, हर 2 रकात में 2-2 रकात में पढ़तू कर बोलकर नियत कर लेना, ये बेहतर तरीक़ा नहीं। दूसरा तरीक़ा यह है कि शुरू में नियत कर ले सकते, मैं 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ता हूँ ताबे इस इमाम के, तरावी की 20 रकात सुन्नत नमाज मैं पढ़ता हूँ ताबे इस इमाम के कर, और मुकम्मल नियत शुरू में भी कर ले सकते। 2 तरीक़े से भी है, वैसा कर ले तो भी हमारी नमाज हो जाती, अलग अलग तौर पर करे तो भी हमारी नमाज हो जाती। अलग अलग कर लेना बेहतर, एक साथ करना है एक साथ कर ले तो भी नमाज हो जाती। लेकिन 20 रकात पूरा मुकम्मल पढ़ को जाना। कितने जने क्या करते हैं, हर चीज़ में शॉर्टकट को देखते, हर चीज़ में शॉर्टकट को देखते। 8 रकात पढ़ ले को 8 भी पढ़े जा करते ना, 8 भी पढ़ ले जा करते ना। अच्छा, अब तो ऐसा अंदाज अपनाते, शुरू में आते नहीं बाज़े लोग, आखिरी 4 रकात रहे तो आको ऐसा हमना देखो भाई, हमना धोखा देते नहीं है तुम्हें, अल्लाह को धोखा देते। याद रखो, हमना क्या है, हजरतान देख को खाली जुमे में बोल डालेंगे, बयान में बोल डालेंगे, नहीं, हमारे वास्ते करो ना, तुम्हें तुम्हारी आखिरत बनाने के वास्ते करो। आखिर में 4 रकात में आखिर 4 रकात में आको जम को वितर पढ़ लो, उसके बाद अलती पलती माला हूँ कर लगे। मैं सोचा क्या कि रे बा माशाअल्लाह शुरू से ही सका है नो, पहली तरावी से मतलब पहली रकात से ही गया तो माशाअल्लाह उन्होंने आए सर, हाँ तुम्हें वैसा बोलने जाते हजरत उन्होंने आखिर में आकर मिलने समझ, ऐसा सब धोखा देते हैं भाई। हम ना तुम्हें धोखा दे डालते, अल्लाह को धोखा देने होगा क्या। फिर तीसरा सवाल ये है, रोज़े की नीयत ज़रूरी है, नीयत का तरीक़ा क्या है, नीयत का आखिरी वक्त कब तक है? रोज़े की नीयत ज़रूरी है, नीयत के बगैर तुम्हें खा ले पी ले को नीयत नहीं, सो सारा दिन भूखे रहते हुए तुम्हारा रोज़ा होता नहीं। बाज़ लोग नीयत कर बोले तो हमारे लोगों के जहन में क्या होगा, ज़ुबान से बोलना नीयत समझ जाते, अल्लाहुम्मा असुमु गदल लका फ़ग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु। नीयत बोलते से दिल में इरादा करना, दिल में इरादा करने का नाम नीयत है। अब तुम्हें सहरी करते ना, वो भी नीयत के ख़ायम मुक़ाम है। रोज़े के वास्ते सहरी करते ना, वो भी नीयत के ख़ायम मुक़ाम है। रात में तुम्हारा इरादा सोते वक्त, रात को तुम्हें बिस्तर में गए, तुम्हारा इरादा सुबह को रोज़ा रखने का अगर बिल्कुल नीयत रहा तो वो नीयत बस, ये ज़ुबान से बोलना क्या भी ज़रूरी नहीं। अब हर जगह क्या हो गया, वहाँ रोज़ा लोग भूल जाते कर बोल को, वो नीयत दिल में इरादा करते नहीं कर को, उसके से क्या करते मस्जिदों में सब बाकायदा और वो नीयत के अल्फाज बोल कर देते। वैसा कभी ज़रूरी नहीं है, दिल में इरादा कर लेना बस नीयत है। लेकिन नीयत नहीं सो रोज़ा रखे तो तुम्हें 30 नहीं 60 रोज़ा रख ले तो भी भूखे रहने के अलावा क्या भी चाहिए, तुम ना सवाब मिलेगा नहीं उसके वास्ते। दूसरा सवाल का नीयत का तरीक़ा तुम्हें बोल डाले, मैं अल्लाह के वास्ते रोज़ा रखता हूँ, वो दिल में इरादा कर ले तो बस। अब वो नीयत कब कर सकते हैं, कब तक है अगर बोल का हमने तो माशाअल्लाह सहरी खाते ही बिस्तर तो रेडी रहता है, वो बिस्तर से छूटे नींद में छुटते सो, नींद में खाते सो, नींद में जग सो जाते सो, वो नमाज भी नहीं क्या भी नहीं। जहाँ तक हो सके जिम्मेदार क्या करते, जल्दी जल्दी नमाज रखो भाई, ऐसा अगर बोल को कोशिश करते थे। अब हमारी आदत ना, नींद में उठे नींद में खाए, क्या खाया कि क्या कि मालूम नहीं, सुबह को उठ को 12 बजे सोचते में शहरी में क्या खाया कि क्या है कि ना मालूम नहीं। तो उसके जब मौका देख को घर वाले क्या कर डालना, जो चीज़ पसंद नहीं वो चीज़ बना कर रख डालना खामोश, उन्हें वो भी खा जाता सब भी खा जाता।
तो ऐसा सब नहीं रहना। तो नीयत का तरीक़ा क्या? पक्का इरादा करना। आखिरी वक्त कब तक? 11 तक हमें नीयत कर ले सकते हैं। सोकर उठे नीयत मैं बोल लेना, ज़ुबान से बोलना करो क्या भी ज़रूरी भाई, हर चीज़ की वजह नमाज के वास्ते भी आए, ज़ुबान से बोल को खड़ने की ज़रूरत नहीं। आते आते दिल में नीयत कर लो, अल्लाह अकबर बोल को खड़े तो भी तुम्हारी नमाज हो जाए। नीयत बस इतना। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इल्मत तौहीद व अमलल इख़लास व हुस्नल ख़ातिमा। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला नदामा वला मफ़्तूनीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना अबवाब रहमतिक। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना अबवाब हिदायतिक। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना अबवाब मग़फ़िरतिक व सह्हिल लना अबवाब रिज़्क़िक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तमामल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका दवामल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका शुक्र अलल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल व नऊज़ु बिका मिनन नारि व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जुहदिल बला व दरकिश शक़ाइ व सूइल क़ज़ाइ व शमाततिल आदा। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।